सीरत खातिम अल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा। उन्वान, पांसा पलट गया। मुशरिक के इस वार को अब विज्जाना रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी चमड़े की ढाल पर रोका। मुशरिक की तलवार उनकी ढाल में फंस गई। बस इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए अब विज्जाना रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन अपनी तलवार से इसका काम तमाम कर दिया। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि फिर एक मौके पर मैंने अब विज्जाना रज़ी अल्लाह अन्हु को वही तलवार हिंद बिन्त उतबा को कत्ल करने के लिए बुलंद करते देखा, लेकिन फिर उन्होंने इस औरत को कत्ल ना किया। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने मुनासिब ना समझा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से एक औरत का कत्ल करूं, इसलिए इसे छोड़कर हिट आया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु भी उनकी तरह इंतहाई सरफरोशी से जंग कर रहे थे। इस रोज़ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बैक वक्त दो तलवारों से लड़ रहे थे, यानी उनके दोनों हाथों में तलवारें थीं, और लड़ते हुए वो कहते जा रहे थे, मैं अल्लाह का शेर हूँ। ऐसे में सबा बिन अब्दुलज़ी उनके सामने आ गया। उन्होंने इसे ललकारा, फिर तेज़ी से इसकी तरफ बढ़े और उसके सर पर पहुंचकर तलवार का वार किया। सबा फौरन ही ढेर हो गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु इस रोज़ इस कदर दिलेरी से लड़े कि उनके हाथ से 31 मुशरिक मारे गए। सबा को कत्ल करने के बाद वो इसकी ज़र्रा उतारने के लिए झुके। इस वक्त हज़रत वहशी की नज़र उन पर पड़ी जो इस वक्त मुशरिकीन के लश्कर में शामिल थे। झुकने की वजह से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़र्रा पेट पर से सरक गई थी। हज़रत वहशी ये वाक़या सुनाते हुए फरमाते थे, मैंने फ़ौरन नेज़ा ताक कर मारा, वो उनके पेट में लगा। मैं उनकी तरफ बढ़ा, उन्होंने मुझे देखा और शदीद ज़ख्मी हालत के बावजूद उन्होंने उठकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर कमज़ोरी की वजह से गिर गए। कुछ देर तक मैं एक तरफ दबका रहा। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि उनकी रूह निकल चुकी है, तब उनके करीब गया। वो वाकई शहीद हो चुके थे। मैं वहां से हिट आया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे सिर्फ उनके कत्ल से दिलचस्पी थी और इस जंग में किसी को कत्ल करने की ख्वाहिश नहीं थी। और उसकी वजह यह थी कि मुझसे वदा किया गया था कि अगर मैंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल कर दिया तो मुझे आज़ाद कर दिया जाएगा। हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत जबीर बिन मुतम रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलाम थे और वो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इधर मुशरिकों के परचम बिरादर जब एक एक करके ख़त्म हो गए और कोई परचम उठाने वाला ना रहा तो उनमें बददिली फैल गई। वो पसपा होने लगे, पीठ फेर कर भागने लगे। ऐसे में वो चीख और चला रहे थे। उनकी औरतें जो देर पहले जोश दिलाने के लिए अशार पढ़ रही थीं, अपने दफ फेंक कर पहाड़ की तरफ भागें। उन पर बदहवासी इस कदर सवार हुई कि अपने कपड़े नोचने लगीं। मुसलमानों ने जब दुश्मन को भागते देखा तो उनका पीछा करने लगे, उनके हथियारों और माल गनीमत पर कब्जा करने लगे। अब यहाँ इस मौके पर एक अजीब वाक़या रूनुमा हो गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के दर्रे पर 50 तीरंदाज मुकर्रर फरमाए थे और उन्हें वाज़े तौर पर हिदायत फरमाई थी कि वो अपनी जगह न छोड़। उनके अमीर हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु थे। इस दस्ते ने जब काफिरों को भागते देखा और मुसलमानों को माल गनीमत जमा करते देखा तो ये भी अपनी जगह छोड़ने लगे। ये देखकर हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, कहाँ जा रहे हों? हमें यहाँ से हटना नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल ने हमें हिदायत फरमाई थी कि अपनी जगह जमे रहें और यहाँ से ना हटीं। इस पर उनके साथी बोले, अब मुशरिकों को शिकस्त हो गई है, अब हम यहाँ ठहर कर क्या करेंगे? हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें रोकते रह गए, लेकिन वो ना माने और मैदान में चले गए। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु और चंद साथी अलबत्ता वही रुके रहे। उनकी तादाद 10 से भी कम थी। उन्होंने नीचे का रुख करने वालों से कहा, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं करेंगे। इस तरह वहां 10 से भी कम मुजाहिद रह गए। उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद की नज़र दर्रे पर पड़ी। ये काफिरों के एक दस्ते के सालार थे और लश्कर के दाएं बाजू पर मुकर्रर थे। शिकस्त के बाद ये इस तरफ से पसपा हो रहे थे कि दर्रे पर नज़र पड़ी। जंग के दौरान भी ये इस तरफ से बार बार हमला करने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन 50 तेरानदों के तीरों की बौछार ने उनकी पेश कदमी रोक दी थी। अब उन्होंने देखा कि वहां 50 के बजाय चंद मुसलमान रह गए हैं, तो ये अपने दस्ते के साथ उन पर हमला आवर हुए। उनके दस्ते के साथ ही उक्रमा बिन अबू जहल भी अपने दस्ते के साथ इस तरफ पलट पड़े।
इस तरह पूरे दो दस्तों ने उन चंद मुसलमानों पर हमला कर दिया। उनका यह हमला इस कदर ज़बरदस्त था कि पहले ही हमले में हज़रत अब्दुल्ला इब्न जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथी शहीद हो गए। मुशरिकों ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु की लाश का मसला किया, यानी उनके नाक, कान, हाथ और पीर काट डाले। उनके जिस्म पर इतने नेज़े लगे थे कि पूरा जिस्म छलनी है कर रह गया था। लेकिन आफरीन है इस मर्द मुजाहिद पर कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वहां से ना हटे। अब इन दोनों दस्तों ने इस दर्रे की तरफ से मुसलमानों की पुश्त पर अचानक बहुत जोर का हमला किया। मुसलमान इस वक्त माल गनीमत लौटने में मसरूफ थे। इनमें से अक्सर ने अपनी तलवारें नियाम में डाल ली थीं। इस ताबड़तोड़ हमले ने उन्हें बदहवास कर दिया। काफिर इस वक्त पूरे जोश की हालत में या एबल आइज के नारे लगा रहे थे, यानी अपने बुतों के नाम पुकार रहे थे। मुसलमान इस हमले से इस कदर बदहवास हुए कि उधर उधर भागने लगे। इस वक्त तक उन्होंने जितने काफिरों को कैदी बना लिया था, जितना माल गनीमत लूट चुके थे, वो सब छोड़कर भाग खड़े हुए थे। मुशरिकों का परचम इस वक्त जमीन पर पड़ा था। एक मुशरिक औरत बिन्त अलकमा की नज़र इस पर पड़ी तो उसने लपक कर उसको उठा लिया और बुलंद कर दिया। अब तक जो मुशरिक भाग रहे थे वो भी अपने परचम को बुलंद होते देखकर पलट पड़े। वो जान गए कि जंग का पांसा पलट चुका है। अब सब दौड़ दौड़ कर अपने परचम के गिर्द जमा होने लगे और बदहवास मुसलमानों पर हमला आवर होने लगे। ऐसे में एक मुशरिक इब्न कमा ने पुकार कर कहा, मुहम्मद कत्ल कर दिए गए। माज अल्लाह। इस खबर ने मुसलमानों को और ज्यादा बदहवास कर दिया। सीरत खातिम अल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा। उन्वान, जब परवाने शमा रिसालत पर निसार हुए। ऐसे में किसी सहाबी ने कहा, अब जब कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो चुके हैं तो हम लड़कर किया करेंगे। इस पर कुछ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कहा, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो क्या तुम अपने नबी के दीन के लिए लड़ोगे, ताकि तुम शहीद की हैसियत से अपने खुदा के सामने हाजिर हो। हज़रत साबित बिन वदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पुकार कर कहा, ए गिरो अंसार, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो अल्लाह ताला तो जिंदा है, इसे तो मौत नहीं आ सकती। अपने दीन के लिए लड़ो, अल्लाह ताला फतह और कामरानी अता फरमाएंगे। ये सुनते ही अंसार के एक गिरोह ने मुशरिकों के इस दस्ते पर हमला कर दिया, जिसमें खालिद बिन वलीद, उक्रमा बिन अबू जहल, उमरो बिन आस और ज़रार बिन खिताब मौजूद थे। और ये चारों ज़बरदस्त जंग जो थे। अंसार के हमले के जवाब में खालिद बिन वलीद ने उन पर जवाबी हमला किया। इस जवाबी हमले में इब्न वदा रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथी शहीद हो गए। बदहवासी के आलम में कुछ लोग मदीना की तरफ पलट पड़े थे। उनके रास्ते में अलिफामो ऐमन रज़ी अल्लाह अन्हु आ गईं। वो बोले, मुसलमानों, ये क्या, तुम पेट फेर कर जा रहे हो। इस पर वो पलट पड़े और मुशरिकों पर हमला आवर हुए। दूसरी तरफ मुसलमानों के तत्तर बुतर हो जाने की वजह से मुशरिकों के एक गिरोह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सख्त वक्त में भी साबित कदम रहे और अपनी जगह पर जमे रहे। इस आलम में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमा रहे थे, ए फलां, मेरी तरफ आओ, ए फलां, मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हर तरफ से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीरों की बौछार हो रही थी। इस हालत में इन तीरों से अल्लाह ताला ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। इस नाजुक वक्त में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की एक जमात अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा रही। ये जमात मुशरिकों के मुसलसल हमलों को रोक रही थी, खुद को परवानों की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर रही थी। इनमें हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। वो दुश्मन के वार अपनी ढाल पर रोक रहे थे। वो बहुत अच्छे तीरंदाज थे, निशाना बहुत पुख्ता था, चुनांचे दुश्मनों पर मुसलसल तीर भी चला रहे थे और कहते जाते थे, मेरी जान आप पर फिदा हो जाए, मेरा चेहरा आपके लिए ढाल बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मुसलमान के तरकश में तीर नजर आते तो उससे फरमाते, अपना तरकश अबू तलहा के सामने उलट दो। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस रोज़ उस कदर तीरंदाजी की कि उनके हाथ से 3 कमानें टूट गईं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन को देखने के लिए सर ऊपर करते तो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु पुकार उठते, ए अल्लाह के रसूल, आप अपना सर ऊपर ना करें, कहीं कोई तीर आपको ना लग जाए।
پھر خود پنجوں کے بل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آ جاتے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ کوئی تیر لگے تو مجھ کو لگے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کمان تھی اس کا نام کتوم تھا۔ کمان کا ایک سرا ٹوٹ گیا تھا اور دست مبارک میں کمان کی بالشت بھر ڈوری رہ گئی تھی۔ حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ عنہ نے کمان کی ڈوری باندھنے کے لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لی، مگر ڈوری تو چھوٹی ہو چکی تھی۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ڈوری چھوٹی ہو گئی ہے، اس لیے بندھ نہیں سکتی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو کھینچو، پوری ہو جائے گی۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے اس ڈوری کو کھینچا تو وہ کھینچ کر اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ کمان کی دونوں سروں پر پوری آ گئی۔ میں نے ایک سرے پر 2-3 بل بھی دے دیے اور پھر اس پر گرا لگا دی۔ اس وقت اب صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے انہوں نے دشمنوں سے زبردست جنگ کی۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ بھی زبردست تیر انداز تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اے سعد، تیر اندازی کرتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مجھے ایک تیر ایسا بھی ملا جس کے سرے پر پھل تیز دھار نوک والا حصہ نہیں تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا کہ تیر کا پھل نہیں ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تیر چلاؤ۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، یہ تیرا تیر ہے تو اس کو دشمن کے سینے میں پیوست کر دے۔ ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ، اس کی تیر اندازی کو درست فرما۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ترکش خالی ہو گیا، تیر ختم ہو گئے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے سامنے الٹ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ پھر تیر چلانے لگے۔ کہا جاتا ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوت تھے، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کی دعائیں کیوں فوراً قبول ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں زندگی بھر کوئی لقمہ یہ جانے بغیر منہ تک نہیں لے گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، مطلب یہ کہ ہمیشہ حلال کھایا ہے۔ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بھی کوئی بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے، جس کا کمانا حرام ہو، جس کا پینا حرام ہو اور جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ اس روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے 1000 تیر چلائے۔ ہر تیر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تیر اندازی کرو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ حضرت سعد کے علاوہ کسی اور کے لیے کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ رشتہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے، یہ سعد میرے ماموں ہیں، کوئی مجھے ایسا ماموں تو دکھائے۔ اس روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے بھی تیر چلائے، جو کہ اس نازک وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والوں میں شامل تھے۔ حضرت زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت الفام عمارہ رضی اللہ عنہ اس روز مجاہدوں کو پانی پلا رہی تھی۔ جب جنگ کا پانسا پلٹا مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی تو یہ اس وقت بھی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ سیرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ عنوان: صحابہ اور صحابیات کی فداکاری۔ حضرت الفام عمارہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام ناصیبہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بھاگتے دیکھا اور مشرکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوتے دیکھا تو بے چین ہو گئیں۔ جلدی سے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچیں اور تلوار کے ذریعے دشمنوں سے لڑنے لگیں۔ تلوار چلاتے چلاتے جب زخمی ہو گئیں تو تیر کمان سنبھال لیا
اور मुशरिकों पर तीर चलाने लगे। ऐसे में उन्होंने इब्न कुमिय मुशरिक को आते देखा। वो ये कहता हुआ चला आ रहा था, मुझे बताओ मोहम्मद कहाँ हैं? अगर आज वो बच गए तो समझो मैं नहीं बचा। ये कहने से इसका मकसद ये था कि आज या वो रहेंगे या मैं रहूंगा। जब वो करीब आया तो हज़रत अलिफ़ामो अमारा रज़ी अल्लाह अन्हा और मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसका रास्ता रोका। इसी वक्त उसने हज़रत अलिफ़ामो अमारा रज़ी अल्लाह अन्हा पर हमला किया। उनके कंधे पर जख्म आया। हज़रत उमारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी इस पर तलवार के कई वार किए, मगर वो ज़रहें पहने हुए था, उनके वार से महफूज रहा। उनकी कोशिशों को देखकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हारे घराने में बरकत अता फरमाए। इस पर हज़रत उमारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारे लिए दुआ फरमाई कि हम जन्नत में आपके साथ हों। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह उन्हें जन्नत में मेरा रफ़ीक और साथी बना। उस वक्त हज़रत उमारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अब मुझे इसकी परवाह नहीं कि दुनिया में मुझ पर क्या गुज़रती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहद के दिन में दाएं बाएं जिधर भी देखता था, अलिफ़ामो अमारा को देखता था कि मेरे बचाव और मेरी हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाकर दुश्मनों से लड़ रही है। ग़ज़वा अहद में हज़रत अलिफ़ामो अमारा रज़ी अल्लाह अन्हा को 12 ज़ख्म आए। इनमें नेज़ों के ज़ख्म भी थे और तलवारों के भी। इस रोज़ हज़रत अब्बजाना रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी अपने जिस्म को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ढाल बना लिया था। जो तीर आता वो इसको अपनी कमर पर रोकते, यानी उन्होंने अपना मुंह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर रखा था। इस तरह वो तमाम तीर अपनी कमर पर ले रहे थे ताकि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहें। इस तरह उनकी कमर में बहुत से तीर पैवस्त हो गए। इसी तरह हज़रत ज़ियाद बिन अमारा रज़ी अल्लाह अन्हु भी अब की हिफाजत में मर्दाना वार ज़ख्म खा रहे थे, यहाँ तक के ज़ख्मों से चूर हैकर गिर पड़े। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्हें मेरे करीब लाओ। उनकी खुशकिस्मती देखिए कि उन्हें अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लाया गया। जब उन्हें ज़मीन पर लुटाया गया तो उन्होंने अपना मुंह और रुखसार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर रख दिए और इसी हालत में जान दे दी। इस कदर मुबारक मौत थी उनकी। इसी तरह हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते हुए इब्न कुमिये के हाथों शहीद हुए। दरअसल इब्न कुमिये हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहा था, इसलिए कि उनकी शक्ल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मलती जलती थी। चुनांचे जब इसने शहीद किया तो कुरैश के सरदारों को जाकर इत्तला दी कि इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है, हालांकि इसने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था। इसी दौरान इब्बी बिन खलफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। इस पर कई सहाबा उसके रास्ते में आ गए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसे मेरी तरफ आने दो। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए इसकी तरफ बढ़े, ए झूठे, कहाँ भागता है? फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी के हाथ से एक नेज़ा लिया और नेज़े की नोक इब्बी बिन खलफ की गर्दन में बहुत ही आहिस्ता से चुभो दी। मतलब ये कि नेज़ा इस कदर आहिस्ता चुभ लिया कि इससे खून भी नहीं निकला, मगर इस हल्की सी खराश ही से वो बुरी तरह चीखता हुआ वहां से भागा। वो कह रहा था, खुदा की कसम, मोहम्मद ने मुझे मार डाला। मुशरिकों ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, तो बहुत छोटे दिल का निकला, तेरी अक्ल जाती रही, अपने पहलू में तीर लिए फिरता है, तीरंदाजी करता है, और तुझे कोई जख्म भी नहीं आया। लेकिन चीख कितना रहा है, एक मामूली सी खराश है, ऐसी खराश पर तो हम उफ भी नहीं करते। इस पर इब्बी बिन खलफ ने दर्द से कराहते हुए कहा, लात और इसकी किस्म, इस वक्त मुझे जिस कदर शदीद तकलीफ हो रही है, अगर वो ज़ी अलमजाज के मेले में सारे आदमियों पर भी तकसीम कर दी जाए तो सब के सब मर जाएं। बात दरअसल ये थी कि मक्का में इब्बी बिन खलफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करता था, ए मोहम्मद, मेरे पास एक बेहतरीन घोड़ा है, मैं इसे रोज़ाना 12 मरतबा चारा खुलाकर मोटा कर रहा हूँ, इस पर सवार है कर मैं तुम्हें कत्ल करूँगा। इसकी बकवास सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमाते थे, इंशाअल्लाह मैं खुद तुझे कत्ल करूँगा।
اب جب اسے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خراش پہنچی تو اس کی ناقابل برداشت تکلیف نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بار بار لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور کسی ذبح کیے ہوئے بیل کی طرح ذکرا رہا تھا۔ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ ساتھی اسے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ شخص جسے نبی نے قتل کیا ہو یا جسے نبی کے حکم سے قتل کیا گیا ہو، اسے اس کے قتل کے وقت سے قیامت کے دن تک عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سب سے زیادہ سخت عذاب اسے ہوتا ہے جسے نبی نے خود قتل کیا ہو۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک فتنہ باز کافر ابو عامر نے جگہ جگہ گڑھے کھود دیے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گر جائیں اور نقصان اٹھاتے رہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم جب گڑھے میں گرے تو ابن قمیہ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔ ان میں سے ایک پتھر اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لگا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا۔ اس کا پھینکا ہوا پتھر اب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر لگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا اور نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب عتبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے دیکھا تو اس کی طرف لپکا، میں نے اس کا تعاقب کیا اور آخر اسے جا لیا۔ میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا، اس وار سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ میں نے فوراً اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اب کو عتبہ کے قتل کی خبر سنائی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اس حملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لوہے کی ٹوپی کے بھی ٹوٹا، چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا۔ ابن قمیہ کے حملے سے دونوں رخسار بھی زخمی ہوئے تھے۔ خود کی دو کڑیاں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گڑ گئی تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن قمیہ کو بد دعا دی، اللہ تجھے ذلیل کر دے اور برباد کر دے۔